नमस्कार छात्रों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष क्लास 10 के लिए रचनात्मक कार्य के अंतर्गत जो कि 5 अंकों के लिए पूछा जाता है, 5 अंक के लिए यह प्रश्न रचनात्मक कार्य के अंतर्गत पूछा जाता है। 9th में आपने अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ा था, परंतु 10th में 10वीं कक्षा के अंतर्गत आपको औपचारिक पत्र ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। औपचारिक पत्र में आवेदन पत्र भी आते हैं, शिकायती पत्र भी आते हैं, व्यवसायिक पत्र भी आते हैं, विभिन्न प्रकार के पत्र आते हैं। नौकरी के लिए पत्र आते हैं, प्रधानाचार्य आप प्रमाण पत्र लेने के लिए, फीस माफ के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के पत्र पाए जाते हैं। इस पत्र को लिखने का जो प्रारूप है उसे आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले पत्र प्रेषक का पता, आप पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना पता देंगे, परंतु विद्यार्थियों यहाँ ध्यान रखना है कि इस पता में आपको आपका नाम और आपके शहर कॉलोनी का नाम परीक्षा में नहीं लिखना है। ये बोर्ड की तरफ से निर्देशित है। तो यहाँ सिर्फ आप जो है परीक्षा भवन और जिस शहर है, जैसे हम हैं यहाँ भरूच गुजरात, बड़ौदा गुजरात, जो भी आप जहाँ हैं, सिर्फ 2 लाइन में आप अपना पता लिखेंगे। अपना नाम और पता, आपके घर का पता लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से निर्देशित है कि उत्तर पुस्तिका में कहीं भी अपने नामों का उल्लेख नहीं करें। सिर्फ यहाँ समझ लीजिए कि प्रारूप को जानेंगे, परीक्षा भवन लिख दिया, यहाँ लिख दिया भरूच गुजरात, इस प्रकार का जो पता होगा आप उसे लिखेंगे। उसके बाद आती है तिथि। तिथि में दिनांक, तो जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का आप दिनांक लिखेंगे, उस दिन की आप डेट लिखेंगे। दिनांक लिखने के प्रारूप दोनों ही, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं वैसा भी आप लिख सकते हैं, या हिंदी में जैसे कि आप आज की डेट लिखा जाए तो आप लिखेंगे 5/5/2020, या आप लिख सकते हैं 5 मई 2020। फिर इसके बाद विद्यार्थी मित्रों हमें यह ध्यान रखना है, उसके जैसे ही आपने लिखा तिथि, उसके बाद आपको जिसे पत्र लिखना है, जैसे प्रधानाचार्य को लिखना है, पोस्ट मास्टर को लिखना है, संपादक को लिखना है, तो पुलिस कमिश्नर को लिखना है, थाना अध्यक्ष को लिखना है, बैंक के प्रबंधक को लिखना है, जहां भी लिखना है उसका नाम और पता आना चाहिए। तो सेवा में रिक्वेस्ट पर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर सेवा में लिखकर उसका पता। मान लीजिए कि हम जो उदाहरण देख रहे हैं कि अपने क्षेत्र में डाक वितरण की व्यवस्था ठीक न होने की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पोस्ट मास्टर को पत्र लिखिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जिसको यहाँ पता सेवा में, तो क्या हो जाएगा, किसको लिखना है, पोस्ट मास्टर। तो आप लिखेंगे यहाँ पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट मास्टर। अब वो पोस्ट मास्टर कहाँ का है, तो जैसे झनोर भरूच, आप कॉलेज भरूच, या नबीपुर भरूच, या आप सामलोद भरूच, जहाँ भी आप रहने वाले हैं उसका पता आपको लिखना होता है। तो वहाँ आप उसका उल्लेख पता के रूप में करेंगे। फिर इसमें बहुत महत्वपूर्ण औपचारिक पत्रों के अंतर है कि आपको विषय जरूर लिखना है। विषय लिखकर, अनौपचारिक पत्रों में इसका कहीं उल्लेख नहीं, किस कारण लिख रहे हैं, परंतु यहाँ विषय को लिखना है। तो यहाँ विषय जो है आपके प्रश्न पत्र में दिया जाता है। अब यहाँ पे कल जैसे दिया गया, डाक वितरण की व्यवस्था ठीक करने हेतु, तो जो ये वो लाइन यहाँ आप लिख सकते हैं, डाक वितरण की व्यवस्था ठीक करने हेतु। तो यहाँ अगर आप हमें लिखते हैं डाक व्यवस्था
ठीक करने हेतु या डाक व्यवस्था ठीक करने हेतु, और इसको आप पूर्णविराम लगा देंगे इस तरह करके। अब जो पत्र लिखा जा रहा है तो उसके लिए एक सम्मानित शब्द लिखेंगे, जिसको आप महोदय, मान्यवर, श्रीमान, कुछ भी शब्दों का आप प्रयोग करें उसमें। तो एक शब्द आप याद कर लें, जैसे मैंने यहाँ लिखा महोदय, ठीक है। फिर उसके बाद विषय वस्तु को 3 क्रमों में बांटा जाए। 3 क्रमों में पहले परिचय, कि मान लीजिए मैं इस पत्र से संबंधित लिख रहा हूँ कि सबने निवेदन है कि मैं पटेल कॉलोनी का निवासी हूँ और मैं आपका ध्यान डाक वितरण की व्यवस्था ठीक न होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महाशय, कई महीनों से देखा जा रहा है कि पोस्ट से जो भी पत्र हमारे गांव के लिए आती हैं वो नियमित रूप से वह वितरण नहीं हो रही है। पोस्ट से आने वाले पत्रों का कहीं दुकानों पर, किसी जगहों पर वह दे देता है, जो नियमित रूप से पहुंच नहीं रही है। मैं इस पत्र के माध्यम से डाकिये की अनियमितता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपसे निवेदन है, समापन में लिखेंगे, आपसे निवेदन है कि डाक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ उचित कदम उठाएं और डाकियों को उचित निर्देश दें कि उनके घरों तक वह पत्र सही ढंग से पहुंचे। उसके बाद आप धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और लिखेंगे धन्यवाद। फिर उसके बाद भवदी और भवदिया, जो भी आपका लिंग है उस लिंग के आधार पर, आज पुल्लिंग है तो आप लिखेंगे भवदी, और लड़की है तो लिखेंगे भवदिया, और यहाँ पर अ व क। इस प्रकार से आप औपचारिक पत्रों के प्रारूप को लिखेंगे। तो परीक्षा में जो है आपको प्रारूप के लिए जो प्रारूप लिखेंगे उसके 1 अंक हैं। 3 अंक जो होते हैं विषय वस्तु के होते हैं, और 1 अंक जो होते हैं भाषा से संबंधित होते हैं। तो आप इस ढंग से, सही ढंग से आप लिख रहे हैं तो परीक्षा के अंतर्गत आप 5 में से 5 अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप प्रारूपों को ध्यान दें और इस प्रकार अपने मन से पत्रों को लिखने की तैयारी करें, याद करें, बार बार अभ्यास करें, तो इस पत्र के प्रारूप को आप समझ पाएंगे। धन्यवाद मित्रों।